कोठों में, दिल्ली के जो रेड लाइट एरिया है उसी में ही कोठों के अंदर जाके उन औरतों को बाहर निकालना और उनके बच्चों को एक नया जीवन देना। और इस काम में बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन एक विश्वास भी है कि ये काम दिया गया है, सौंपा गया है। पर जब जब श्रद्धा कम होती है और जब जब चुनौती बड़ी लगती है, तब तब क्या करें, और जब खुद पे शक होता है तब क्या करें। हमारी जी दिल्ली में जो वैश्यशालाएं होती हैं, रेड लाइट एरिया होते हैं जहाँ वैश्याएं, वहाँ जाके उनके ग्रुप में जाके वहाँ से जो बच्चियाँ फंसी होती हैं उनको बाहर निकालते हैं, उनको एक नया जीवन देते हैं। बट ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, तो कभी कभी आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तो उस समय महाराज जी अपने आप में एक उत्साह। आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जिनका जीवन गंदगी में ढकेल दिया गया है, उनको गंदे आचरणों से मुक्त करना, उनको एक नया जीवन देना, ये आपको बहुत प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। एक जीव को अगर हम डूबने से बचा लिया तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया। देखो, स्वयं के लिए भजन करना, अपना कल्याण करना एक अलग बात होती है, लेकिन दूसरे के लिए कल्याण की बात सोचना ये खास बात होती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कई परिस्थितियों में बच्चियां ऐसे फंस जाती है, कई परिस्थितियां होती है। कोई स्वाभाविक रुचि रख करके फंसता है और कोई कई परिस्थितियों में फंस जाती है। तो जो परिस्थितियों में फंसी हुई है, अगर उनका आपको सहयोग मिल गया तो उनकी नई जिंदगी एक अच्छी जिंदगी बन जाएगी। बहुत सुंदर है, प्रशंसनीय कार्य आप कीजिए और राधा नाम जप कीजिए, जिससे आपका आत्मबल कभी टूटे ना, आत्मबल बना रहे। आप लड़ती रहिए, आपकी रक्षा में भगवान है। जो दूसरों का परोपकार करता है सबसे बड़ा कार्य है। हम बहुत हृदय से प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर, क्योंकि गंदे आचरणों में लिप्त, ऐसे आचरणों में लिप्तों को बचा करके भगवान की कृपा से संसार के अच्छे मार्ग में देना, ये बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य। तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सहयोग बहुत है वहाँ पे औरतों। हाँ, नहीं मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आप बिल्कुल कीजिए और भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। जरूर कीजिए, क्योंकि पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियों से कौन गुजर रहा है, वहाँ शोषण हो रहा है उनका, और आप उनको बचा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य, आप जरूर कीजिए। हमारा हृदय प्रसन्न हुआ है सुनकर। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान ने अपने होने का एहसास तो बहुत बार कराया और कराते रहते हैं, लेकिन आत्मा से अभिन्न चिंतन होने के कारण जो माधुर्य भाव है उसमें न्यूनता। हाँ, न्यूनता ही रहेगी, न्यूनता ही रहेगी, क्योंकि दो भावों का एक हृदय में पोषण नहीं हो सकता। सोहम और दासोहम। जैसे हमें बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, गुरु कृपा से परिवर्तन हुआ, नहीं तो संन्यास मार्ग के पथिक थे। काशी से जीवन, जो दंडी सन्यासी होते हैं वो जीवन, तो 20-22 वर्ष अनुसंधान वो चलता रहा। अब जब महादेव जी की कृपा हुई और इधर का आकर्षण हुआ, अब बड़ी समस्या कि जब वो एक है, अद्वितीय है, और वो मैं हूं, तो किससे अनुराग? मेरा ही तो आत्मस्वरूप सब है। ये जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वो मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। बड़ी समस्या पड़ी, बड़ी समस्या पड़ी। और फिर महादेव जी से कहा, इस ज्ञान का अपहरण करो। महादेव जी से कहा, रो के प्रार्थना की कि मेरे आत्मस्वरूप प्रभु इस ज्ञान का अपहरण करो। जब उस ज्ञान धीरे 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 फिर वो बात जो, नाथ मैं अधम जीव हूँ, प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, धीरे 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 भाव का वो एक मतलब पूर्व जीवनगत हो गया। और ये नवीन जीवन, इसमें महत् पुरुषों की कृपा प्रधान रही। नहीं, कभी हम नहीं आ सकते थे। जहां हम एकांत होते, बस वही योग वासिष्ठ और वेदांत की बातें तो सब काट देती सब काट देती, कुछ नहीं रहने देती। बड़ी समस्या थी। गुरुजी से हमने कहा कि 1 वर्ष हो जाने के बाद, उन्होंने कहा, तो हम कहा, महाराज जी आपसे हम सत्य कहते हैं, पाठ करते हैं आप जो कहते हो, जो सेवा करते हो वो करते हैं,
लेकिन हमारा विश्राम उड़िया बाबा की वाणी, वेदांत, योग वासिष्ठ इनमें होता है। तो उनका चिंता मत करो, धीरे धीरे सब आ जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाए। तो धीरे धीरे नहीं रह सकता, क्योंकि इस हृदय की बात है। हाँ, जब आप इस प्रश्न करोगे स्फुरित हो जाएगा, कोई विस्मरण नहीं है। पर अब अंदर ये बैठ गया है कि मैं तत्व का विस्मरण ही भक्ति का लक्ष्य है, मैं का विस्मरण ही भक्ति का लक्ष्य है। केवल तू ही तू है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। इसी मैं तत्व का स्वयं बोध कराने के लिए गोपी जनों के पास उद्धव जी आए थे, और वो मैं तत्व का विस्मरण किए हुए बैठी हुई थी। तो जो मैं तत्व का विस्मरण किए हुए कृष्णाकार थी, प्राण भय कान में, कान है प्राण में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। जहां ये स्थिति कि उधो मन न भय 10वीं से खुतो सो गयो श्याम पे, अब को आराध है इस। और उधो मन माने की बात, दाग सुहारा छाणी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, उधो मन माने की बात। अब वो जो श्याम सुंदर के प्रति परम प्रीति है, उसमें इसीलिए जो रस की बात जब कही गई, आप मतलब अन्यथा न लीजिए, जब रस की बात कही गई तो कहा गया यन नारदाजेश सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जहां ब्रह्मा जी, ईश भगवान शिव, आज माने ब्रह्मा जी और नारद जी और श्री सुखदेव जी, ये सब महान चरम अवस्था को प्राप्त हैं। इन महापुरुषों ने जिस रस का रसास्वादन नहीं किया, वो रस वृंदावन का, जैसे अब आप कहेंगे कौन सा रस का रसास्वादन नहीं किया? भगवान शिव बोध संपन्न सर्व सब गुणों के अधिष्ठात्र हैं, परम वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो अब हम आपको इशारे से बता दें, पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, बद्धुम विचित्र कवरिम नव मल्लिका भी। हे लाडली जू, मैं आपके वक्षस्थल में पत्रावली करने का अधिकार। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, बद्धुम विचित्र कवरिम नव मल्लिका भी, अंगम चुभूसी तुमा भरणई धृता से। मैं कब ऐसा सौभाग्य होगा कि आप ऐसा श्रृंगार करने का मुझे। तो ये न वीणाधारी नारद जी को सौभाग्य मिला, न देवाधिदेव महाशंकर को, न भगवान ब्रह्मा जी को भी नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों ने, क्योंकि ये सब आचार्य कोटि के महापुरुष, जैसे पक्की मटकी को फोड़कर कुछ नहीं बनाया जा सकता, ऐसे ये परिपक्व ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन जैसे अपने लोग अधम कच्ची मटकी है, अब वो फोड़कर कुछ भी बना लिया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो रस है, माधुर्य रस में भी महामाधुर्य रस, प्रिया जी की परिचर्या, प्रिया जी की सेवा, ये वृंदावन का जो रस है। अब इसके लिए जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जब पधारे तो रसिकों का संग किया, तो उन्होंने एक शब्द लिखा है, बहुत कई बार इस श्लोक में वृंदावन महिमामृत में लिखा है। मतलब ये अब कैसे पचेगा, जो मोक्षाभिलाषी जन, जो मोक्ष की अभिलाषा करते हैं, लिखा है जब राधा माधव का प्रेम रस प्राप्त होता है तो मोक्ष थुतकी कृत्य हो जाता है। दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना, सारिष्ट सामिप्य आदि जो मोक्ष है, ये देने पर भी नहीं लेते मेरी सेवा। तो ये जो एक भाव के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने योगों का वर्णन किया, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग का, क्योंकि एक साथ तीनों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। एक उपासक के द्वारा या तो ऐसे करके चलो तो भगवान जहां चला दे, और या फिर जो गुरु कृपा से पकड़ा फिर उसी पे परिपूर्ण हो जाए। अब चित्त का इधर आकर्षण होने पर पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होता है, पूरा सिस्टम बदलना होता है।